Good morning, student of class 7th. Subject Science. We already chapter 12 Reproduction in Plants. पिछले लेक्चर में हमने असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ख़त्म कर लिया था. अब आज का लेक्चर हमारे चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, जिसमें कुछ मैं आपको क्वेश्चंस के रूप में कुछ पॉइंट समझाऊंगी. तो हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं. सबसे पहले है हमारा द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. What is fertilization process? The yogurt is formed as the fusion between the males and female gametes. अब क्या होता है? फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट्स के बीच में, जिससे एक नई चीज़ बनकर आती है, वो होती है जोगट. दिस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जोगट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. और ये जोगट का बनना क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन. देन द जोगट डेवलप्स एंड टर्न इन एन एम्ब्रियो. अब जो जोगट होते हैं वो किस में टर्न हो जाते हैं? बड़े होते हैं, डेवलप होते हैं और एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाते हैं. इस तरीके से होता है फर्टिलाइजेशन. क्या होता है? फर्टिलाइजेशन. अब जो ये पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये आपको मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स नज़र आ रहे हैं ना. यहाँ पे क्या होता है, ये जो हमारे जोगट्स हैं वो बनते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ द मेल गैमेट्स रीच द फीमेल गैमेट्स इन प्लांट. अब जो मेल गैमेट्स हैं वो कैसे पहुँचते हैं फीमेल गैमेट्स तक? द मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज एंड फॉर्म अ जोगट. अभी हमने पढ़ा कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स बन के मिलकर क्या बनाते हैं? जोगट. द मेल गैमेट रीच द फीमेल गैमेट्स रीच बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. और मेल गैमेट्स का फीमेल गैमेट्स तक पहुंचने वाला प्रोसेस क्या कहलाता है? पॉलिनेशन. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन. अब पॉलिनेशन भी 2 तरीके के होते हैं. सेल्फ पॉलिनेशन, जिसको हम ऑटोग्रेनी भी बोलते हैं, गैनी. व्हेन पोलन ग्रेन्स लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर. अब जब जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, स्टिग्मा मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि स्टिकी सा पार्ट होता है जिसमें सीड्स आके चिपक जाते हैं, है ना. अब जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो सेम फ्लावर के सेम पोलन ग्रेन पे ही पोलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे आकर चिपक जाते हैं, और ऐसे पॉलिनेशन को हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. नेक्स्ट है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको बोलते हैं हम ज़ेनोग्राइनिंग. व्हेन द पोलन ग्रेन लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर वेदर ऑफ सिमिलर काइंड और डिफरेंट काइंड. अब इसमें क्या होता है, जो डिफरेंट फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो डिफरेंट फ्लावर के स्टिग्मा पे आकर चिपक जाते हैं, या फिर सेम फ्लावर मतलब अनदर पर उसी गैमेट्स का, उसी कह सकते हैं हम, उसी जनरेशन के फ्लावर पे पर दूसरा फ्लावर पे आके जो चिपकते हैं उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन. तो ये था हमारा पॉलिनेशन प्रोसेस. पॉलिनेशन प्रोसेस क्या होता है? जब मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स में आके पहुंच जाते हैं, ठीक है, क्या बनाने के लिए? जोगट्स बनाने के लिए. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन. नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम अपना. ये है, आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये सेल्फ पॉलिनेशन का एग्जाम्पल है. इसमें क्या हो रहा है, जो एंथर है यानी कि जो पोलेंस है सेम फ्लावर के, वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे आकर चिपक जाते हैं. इसको बोलते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन. नेक्स्ट इसमें होता है क्रॉस पॉलिनेशन. इसमें क्या होता है, जो पिस्टल्स होते हैं, है ना, या फिर ये जो पिस्टल्स होते हैं वो दूसरे, जैसे इसके पिस्टल्स या इसके पिस्टल्स या फिर इसके पोलन ग्रेन्स क्या होंगे, दूसरे फ्लावर पे आकर चिपक जाएंगे. ऐसे में क्या कहेंगे हम इसको? क्रॉस पॉलिनेशन. अब हो सकता है कि वो फ्लावर दूसरे तरीके का हो या फिर सेम फ्लावर ही हो, पर दोनों अलग अलग फ्लावर होने चाहिए. तो ये था हमारा क्रॉस पॉलिनेशन. नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हाउ फ्रूट्स एंड सीड्स आर फॉर्म्ड. अब फ्रूट एंड सीड्स कैसे फॉर्म होते हैं? आफ्टर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस द ओवरी ऑफ द फ्लावर ग्रो एंड डेवलप इनटू द फ्रूट. अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, ओवरी जो होती है फ्लावर की, मैंने आपको बताई थी
ये चीज़, इस पार्ट को बोलते हैं हम ओवरी, ठीक है। ये पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हम ओवरी, ठीक है। ये क्या होती है, बाय द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से ये ग्रो करती है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ, और जो रिमेनिंग पार्ट होता है फ्लावर का वो गिर जाता है वहीं। द ओवल्स डेवलप एंड फॉर्म द सीड्स ऑफ द फ्रूट्स। अब जो ओवल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सीड्स में चेंज हो जाते हैं। द एमाइब्रो इन एनक्लोज इनसाइड द सीड। अब जो एमाइब्रो होता है वो सीड के अंदर छुपा हुआ होता है। सम फ्रूट्स आर फ्लैशी एंड जूसी सच एज मैंगो, एप्पल, ऑरेंज। कुछ फ्रूट्स क्या होते हैं, जूसी होते हैं, और कुछ फ्रूट ड्राई और हार्ड होते हैं, जिसको हम ड्राई फ्रूट्स भी कहते हैं, लाइक आलमंड्स एंड वॉलनट। तो ये था हमारा हाउ फ्रूट एंड सीड्स आर फॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम अपने। ये इसमें देखिए पिक्चर भी दे रखी है, यहाँ पे जोगट्स बनते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस से। अभी क्या होता है, पेटल्स फ्लिट कर जाते हैं, ये जो पेटल्स है ये गिर जाते हैं, और सीड क्या होने लगते हैं, ओव्यूल से डेवलप होने लगते हैं, और ये धीरे धीरे सीड किस में बदल जाता है, हमारे जो फ्लावर है वो किस में चेंज हो गया, हमारे फ्रूट में, ठीक है। नेक्स्ट है अपना व्हाट इज सीड डिस्पर्सल। अब सीड डिस्पर्सल क्या कहलाता है, पढ़ते हैं इसको। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सीड फ्रॉम द पेरेंट प्लांट टू डिफरेंट प्लेसेस इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। अब सीड का पेरेंट प्लांट से दूसरे प्लेसेस तक जाने का प्रोसेस क्या कहलाता है, सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल अलाउ ग्रोथ ऑफ सेम काइंड ऑफ प्लांट्स इन डिफरेंट रीजन। अब सीड डिस्पर्सल का फ़ायदा क्या होता है कि सेम काइंड के फ्लावर्स जगह जगह या सेम काइंड के प्लांट्स जगह जगह उग पाते हैं। इससे क्या होता है, आगे पढ़ते हैं। दिस इज हेल्पफुल बिकॉज इट मिनिमाइज द कॉम्पिटिशन फॉर फूड, सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स अमंग द प्लांट्स। अब क्या होता है, ये इस कारण की वजह से जो कंपटीशन होता है सनलाइट फूड के बीच में सेम एरिया का, वो थोड़ा कम हो जाता है। कैसे, देखिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट प्लांट्स क्या होते हैं, डिफरेंट रीजन्स में डिस्पर्सल मीडियम की ज़रा के माध्यम से उग जाते हैं। अब इससे क्या होता है कि हमें सॉइल की फर्टिलिटी का पता चलता है। कैसे कि हम देखते हैं कि डिफरेंट प्लेसेस में जो प्लांट है वो अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि कौन सी सॉइल की फर्टिलिटी कैसी है, या किस प्रकार का प्लांट किस प्रकार की सॉइल में उगाया जा सकता है, ग्रो हो सकता है, ठीक है। तो ये थे हमारे सीड डिस्पर्सल और सीड डिस्पर्सल के कुछ इम्पोर्टेंट्स, या हम कह सकते हैं एडवांटेजेस। नेक्स्ट देखते हैं हमारा इसमें, ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। ये पोलन ग्रेन्स होती हैं, हवा की वजह से बहुत लाइट वेट होती है, हवा की वजह से जगह जगह उड़कर चली जाती है, और इनमें क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये सीड्स होते हैं इनमें। तो इस तरह सीड डिस्पर्सल होता है। तो ये था हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।